शुरुआत करते हैं बिहार, झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड के अरसली उत्तरी गांव में शनिवार की रात असामाजिक तत्वों ने सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से धार्मिक स्थल शिव स्थान को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। इस दौरान शिवलिंग को हटाने के प्रयासों में तो वे नाकाम रहे, मगर उस धार्मिक स्थल पर स्थित झंडे और मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही ये खबर रविवार की सुबह लोगों तक पहुंची, शिव स्थान के निकट लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। मौके पर पहुंच पुलिस ने सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों की तलाश शुरू कर दी है। झारखंड में पिछले 2 दिनों से मानसून कमजोर पड़ गया है। इससे पिछले 24 घंटों में कुछ राज्यों में ही हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को राज्य में सामान्यतः सभी जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। एक कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर बन रहा है। इसका असर झारखंड समेत आसपास के राज्यों में देखने को मिल सकता है। एक और पूरा देश कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी तरफ ऐसी लापरवाही सामने आई है जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। बोकारो जिला के रिहायशी इलाके में खुले में रैपिड टेस्ट किट और एंटीजन किट को जलाया गया है। बोकारो स्थित एएनएम स्कूल और एएनएम ट्रेनिंग के सामने किट को जला दिया गया है। इस संबंध में जब जिम्मेवार पदाधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में ऐसा हुआ है, आगे से ऐसा नहीं होगा। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर AK पाठक का कहना है कि रैपिड और एंटीजन किट के डिस्पोजल की अलग अलग व्यवस्था की गई है। इन सभी किट को कलेक्ट करके ले जाया जाता है, फिर उसका डिस्पोजल किया जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर कहा है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित की जाए। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ये संख्या 78,000 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में संक्रमण काल में सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा लाखों बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस बात का ध्यान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को रखना चाहिए। झारखंड में कोरोना के मामले रुक नहीं रहे हैं, प्रतिदिन मामलों में इजाफा हो रहा है। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1299 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 37,112 हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 398 हो गया है। राज्य में एक्टिव केस 11,498 है और 25,212 मरीज ठीक हो चुके हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचकर निजी होटल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एक नया विकल्प चाहती है, इसलिए मैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से आग्रह करता हूँ कि वे हमारे साथ आए और मिलकर चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत गर्म है। मौका चुनाव का है और विपक्ष सरकार और सत्ताधारी पार्टियों पर लगातार हमले कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश कुमार पर कोरोना और बाढ़ के इंतजामों को लेकर हमला किया था। तेजस्वी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना किसी आधार के आरोप लगाता है। सवाल आंकड़ों का नहीं बल्कि पीएम मोदी के 6 सालों के काम को देखा जाना चाहिए। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव को महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए लड़ेगी। पार्टी ने तमाम मशक्कत के बाद चुनावी नारा चुन लिया है। कांग्रेस इस चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन का उद्घोष करेगी, इसलिए नारा बढ़ गया है, बोले बिहार बदले सरकार। अपनी चुनावी गतिविधियों में पार्टी ने इस नारे का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। 1 सितंबर से शुरू हो रही पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन के लोगों में भी इसी नारे का प्रयोग किया गया है। भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजद कांग्रेस की सरकार ने 23 साल तक बिहार में पंचायतों का चुनाव नहीं कराया। 23 साल बाद 2003 में चुनाव कराया तो एकल पदों पर दलितों, पिछड़ों व महिलाओं को आरक्षण से वंचित कर उनकी हकमारी की। एनडीए की सरकार आने के बाद इन्हें आरक्षण दिया गया। नतीजतन आज हजारों की संख्या में पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिलाएं एकल पदों पर चुनाव जीत कर आ रही है। बिहार में कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बिहार में कोरोना के 278 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19,259 हो गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे ज्यादा 253 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा अररिया में 101, बेगूसराय में 89, भागलपुर में 102, पूर्णिया में 100, सहरसा में 112 मरीज मिले हैं। बता दें कि राज्य में अब तक कोरोना से 1,15,074 मरीज ठीक हुए हैं और रिकवरी दर भी बढ़कर 86.56% हो गई है। हालांकि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में अब तक कोरोना से 679 मरीजों की मौत हुई है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल आखिरी चरण में है। express.co.uk में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अच्छी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आज से सिर्फ 42 दिन बाद यानी 6 हफ्ते में तैयार हो सकती है। ब्रिटेन की सरकार के सूत्र ने संडे एक्सप्रेस को बताया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और प्रतिदिन मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,761 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में 948 लोगों की मौत हुई है।
रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35,42,734 हो गई है, जिनमें लगभग 7,65,302 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 27,13,934 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 63,498 हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा, देश के अंदर सभी त्योहारों में इस बार संयम और सादगी देखी जा रही है, वो अभूतपूर्व है। पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत के लिए लोकल के लिए वोकल बनने को कहा। आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे भरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे अधिक आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 161 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाए गए सभी पुलिसकर्मियों को आइसोलेट किया गया है। वहीं ड्यूटी पर तैनात जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही संक्रमित पुलिसकर्मियों के संपर्क में आए लोगों को पता लगाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 14,953 तक पहुँच गई है। वहीं संक्रमण के चलते अभी तक 154 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलौना बाजार को लेकर लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने खिलौने को बाहर से आयात करने के बजाय उन्हें स्थानीय तौर पर तैयार करने पर जोर दिया है। राहुल ने कहा कि जेईई नीट के छात्र चाहते थे कि पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन वो खिलौने पर चर्चा कर चले गए। पाकिस्तान में 15 जून से शुरू हुई मानसून के बाद भारी बारिश का कहर जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दावे के मुताबिक इस तेज बारिश के चलते देश में कम से कम 125 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 71 अन्य घायल हो चुके हैं। एनडीएमए के आंकड़ों के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 43, सिंध में 34, बलूचिस्तान में 17, पंजाब में 14 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों में 59 पुरुष, 13 महिलाएं और 53 बच्चे शामिल हैं। आंकड़ों से पता चला है कि बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 951 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 356 अन्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पाकिस्तान में इस बारिश के दौरान भारी तबाही हुई है, जिससे हजारों नागरिक प्रभावित हुए हैं। चीन के शांक्सी प्रांत के लिनफेन शहर में बीते शनिवार को एक रेस्टोरेंट के गिर जाने से 29 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं करीब 30 लोग घायल हो गए। इन घायलों में 7 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे के बाद मौके पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। रात भर रेस्क्यू करने के बाद मलबे में दबे घायलों को निकाला गया। हालांकि रेस्क्यू अब खत्म हो चुका है और इस मलबे में मिले सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से जूझ रहा है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा शनिवार को 2.5 करोड़ पार कर गया है, जबकि मृतकों की संख्या 8.42 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। इस महामारी से अब तक 1.73 करोड़ लोग ठीक भी हुए हैं। फ्रांस में से नए मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है, जिसके चलते मंगलवार से स्कूल खोलने का फैसला सरकार को वापस लेना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में शुक्रवार को 7,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। मलेशिया ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इस साल के आखिर तक विदेशी पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे बंद करने का फैसला लिया है। भारत के बाद अमेरिका में भी फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से न हटाने का आरोप लगाया। हालांकि इस बार फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि फेसबुक ने हिंसा की पैरवी करने वाले पोस्ट को न हटाकर गलती की है, पर जकरबर्ग ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। ये मामला अश्वेत युवक जैकब ब्लैक की अमेरिकी पुलिस द्वारा गोली मारने से जुड़ा है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन के केनेसा में यूएस पुलिस ने जैकब ब्लैक को पीठ में 6 से 7 गोली मारी थी। इसके बाद जैकब ब्लैक को लकवा मार गया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शनिवार को एक इस्लामिक रैली के दौरान हिंसक झड़प हो गई। इस घटना के बाद अधिकारी चौकन्ने हुए और उन्होंने जल्द ही इस रैली को समाप्त कर दिया। इस रैली का आयोजन स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे समूह ने संसद भवन के पास किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस रैली के दौरान इसका विरोध करने वाले सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने ड्रम पीटते हुए नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने हमें अपनी सड़कों पर जातिवाद करने वाले नहीं चाहिए जैसे नारे लगाए। स्थिति उस दौरान बिगड़ गई जब एक SIAN समूह की महिला ने धार्मिक ग्रंथ के पेज फाड़ दिए। इस महिला पर पहले भी नफरत भरे भाषणों को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है।